संघ परिवार के जो शाखाओं में जाने वाले लोग हैं, ये लोग कायर होते हैं। ये जो पूरी दुनिया में कहा जाता था कि जो मर्द थे वो जंग में गए, जो कायर थे वो संघ में गए, ये आज मोदी जी ने साबित कर दिया। पाकिस्तान से बदला लेने का दम है उनमें, इंदिरा गांधी का खून है जिनमें। आज अगर इस देश में कांग्रेस की सरकार होती, राहुल गांधी के नेतृत्व में अगर ये देश होता, तो निश्चित रूप से पाकिस्तान के 2 नहीं 3 टुकड़े हो गए होते और पीओके भारत का हिस्सा होता। ये जो संसद में पहलगाम की घटना के बाद पूरे देश में पाकिस्तान को लेकर या आतंकवाद को लेकर जबरदस्त आक्रोश था। रणनीति बनाई गई। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को या आतंकवाद को उसकी भाषा में जवाब देने का कार्य तब किया जब ऑपरेशन सिंदूर सफल हो गया और देश की 2 बेटियों ने जाकर आतंकी अड्डों को खत्म करने का कार्य किया। लग रहा था कि पाकिस्तान को दोबारा ऐसी हरकत ना कर सके, पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर आके आतंकवाद को लेकर उस हाल में करके छोड़ दिया जाएगा, लगातार युद्ध जारी रहेगा, मोदी जी का खौफ पाकिस्तान के सपने में भी बना रहेगा, ऐसा लग रहा था। लेकिन यकायक अमेरिका के राष्ट्रपति का एक एक्स पे बयान आता है सीज फायर को लेकर, युद्ध विराम को लेकर। लगा कि सशर्त युद्ध विराम किया गया है, लेकिन फिर पाकिस्तान ने युद्ध विराम के नियमों को तोड़ा और हमला किया गया भारत की सीमा के अंदर आकर। बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। उम्मीदें बहुत थी, अपेक्षाएं बहुत थी भारत के लोगों को, भारत की सरकार से, मोदी जी से। इसी बात को लेकर सामने आ गई इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी का वो दौर सामने आया सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसमें इंदिरा गांधी ने सन 1971 में पाकिस्तान को उसकी भाषा में न केवल जवाब देने का कार्य किया, बल्कि बांग्लादेश भी उससे जुदा कर दिया। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। ऐसे ही मान रहे थे कि इस वजह पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन सीज फायर के चलते विराम लगा दिया गया युद्ध पर। हालांकि भविष्य में क्या होगा, अभी ये भविष्य की गर्भ में है। आने वाले समय में पूरे बात को लेकर चर्चा की जाएगी, पूरे प्रकरण को लेकर चर्चा की जाएगी। हमारे साथ में वरिष्ठ कांग्रेस नेता सरदार चरणजीत सिंह निक्कू जी हमारे साथ में हैं। इनसे बात करेंगे। एडवोकेट हैं और बहुत नज़दीक से आप इन चीज़ों का मीनिंग समझते हैं, मायने समझते हैं और काफ़ी जानकारी आप रखते हैं। पाकिस्तान को लेकर भी बात की जाएगी, पूरे प्रकरण पर बात की जाएगी, आतंकवाद पर बात की जाएगी और मोदी जी को क्या करना चाहिए, इस बात पर भी इनसे बात की जाएगी। बात यह भी की जाएगी कि इंदिरा गांधी ने आखिर विशेष क्या कर दिया था जो सोशल मीडिया पे कल से या 1-2 दिन से इंदिरा गांधी छा रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीडियो में निक्कू जी। धन्यवाद आपका। उम्मीदें बहुत थी, लग रहा था कि पाकिस्तान के टुकड़े न केवल होंगे और पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दिया जाएगा, लेकिन सीज फायर घोषित किया गया। भारत सरकार ने भी उसको एक्सेप्ट किया और अमेरिका राष्ट्रपति का जिस तरह से बयान आया, युद्ध विराम की स्थिति आ गई। फिर एक इंदिरा गांधी सोशल मीडिया पे छा गई। पूरा मामला क्या है? देखो, टुकड़े होने थे पाकिस्तान के, टुकड़े हो गए 140 करोड़ भारतीयों के दिल के टुकड़े हो गए। जब पूरा देश 140 करोड़ भारतीय पहलगाम की घटना के बाद आक्रोशित थे और सभी ने एक सुर में ये बात कही कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। बहुत सारी मीटिंग्स हुई। मीटिंग्स के बाद प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वस्त किया, रक्षा मंत्री जी ने देश को आश्वस्त किया, पूरी सरकार ने देश को आश्वस्त किया कि हम पहलगाम का बदला लेंगे। सेना को खुली छूट दी गई। सेना ने अपनी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर कार्रवाई आरंभ करी। उसके बाद जो मोदी जी मुख्यमंत्री रहते हुए ये कहा करते थे कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना है। ये उल्टी गंगा क्यों चली, मैं हैरान हूं जी। पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। अमेरिका में जाकर हम क्यों रोते हैं? उन मोदी जी को ये पता ही नहीं चला कि अमेरिका ने कब आपको आदेशित किया, क्यों आदेशित किया,
ये कोई दो देशों के बीच सीज फायर नहीं हुआ है, ये अमेरिका का आदेश हुआ है कि आप युद्ध मत करें, और हमारे देश में झुक करके 140 करोड़ भारतीयों का दिल तोड़ते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसे स्वीकार किया है, हमारी सेना का मनोबल गिराने का काम किया है। इसी प्रकरण में पूरे देश को वो सीन याद आया जो आज की युवा पीढ़ी ने शायद नहीं देखा, लेकिन मैं उन दोनों के बीच में आपको एक और प्रकरण याद दिला दूं। 1999 कारगिल युद्ध। कारगिल में पाकिस्तान की सेना हमारे देश में घुस आई, 4 महीने तक बॉर्डर क्रॉस करके वो हमारे देश में रही, और हमारी सेना जब युद्ध लड़ने लगी तो तब के अमेरिका के राष्ट्रपति ने भाजपा के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को आदेशित किया कि आप बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे, पाकिस्तानी सेना को सेफ पैकेज देंगे, और हम उन आतंकवादी सैनिकों को जो हमारे देश में घुसाए थे उन्हें दफन करने की बजाय हमने उन्हें सुरक्षित जाने का रास्ता दिया। ये संघ परिवार के जो शिविर में पैदा हुए लोग हैं, संघ परिवार के जो शाखाओं में जाने वाले लोग हैं, ये लोग कायर होते हैं। ये जो पूरी दुनिया में कहा जाता था कि जो मर्द थे वो जंग में गए, जो कायर थे वो संघ में गए, ये आज मोदी जी ने साबित कर दिया है। इंदिरा गांधी इसलिए याद आई कि तब भी अमेरिका के राष्ट्रपति ने, तत्कालीन राष्ट्रपति ने इंदिरा जी से कहा था कि आप युद्ध रोक दें, और अपना 7वां बेड़ा उन्होंने भेज दिया था, और इंदिरा गांधी जी ने उनको ये कहा था कि मैं ये फैसला ले चुकी हूं और अब दुनिया का भूगोल बदलने जा रहा है, आप 7 नहीं 70 बेड़े भेज दें। और 3 दिसंबर को जो मानेक शॉ और जैकब के नेतृत्व में हमारी सेना ने पराक्रम दिखाया, बांग्लादेश मुक्ति सेना के साथ मिलकर के वहां पर 90,000 पाकिस्तानों को, सैनिकों को गिरफ्तार किया, और 2 मोर्चों पर हमने लड़ाई लड़ी, और तीसरा मोर्चा चीन तब भी हमारे बॉर्डर पर हमें डिस्टर्ब कर रहा था, लेकिन एक हौसला था। मैं आज बड़े गर्व के साथ ये कह सकता हूं कि पाकिस्तान से बदला लेने का दम है उनमें, इंदिरा गांधी का खून है जिनमें। आज अगर इस देश में कांग्रेस की सरकार होती, राहुल गांधी के नेतृत्व में अगर ये देश होता, तो निश्चित रूप से पाकिस्तान के 2 नहीं 3 टुकड़े हो गए होते और पीओके भारत का हिस्सा होता। ये जो संसद में, विधानसभा में और पूरे अपने राजनीतिक बयानबाजी में ये जो कहते रहे कि हम पाकिस्तान के टुकड़े कर देंगे, आज मोदी जी ने दिखा दिया है कि वो तो फैसला भी करने की स्थिति में नहीं थे, यस मैन बन करके वो ट्रंप के खड़े रह गए। चाहे फैसला टैरिफ का हो या युद्ध पर सीज फायर का, आज पाकिस्तान मिठाइयां बांट रहा, और हम बढ़त लेने के बावजूद खामोश हो गए, चूंकि हमें हमारे बॉस ने आदेश कर दिया, नरेंद्र मोदी के बॉस ने आदेश कर दिया, और पूरा देश 140 करोड़ लोगों के दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। जो टुकड़े पाकिस्तान के होने थे वो हमारे देश के नागरिकों के दिल के हो गए। 144 जनता का आपने जिक्र किया है, और टुकड़े पाकिस्तान के होने थे, दिलों के टुकड़े हो गए। 144 देश की जनता के क्या रहमो क्रम पे पलता रहेगा या चलता रहेगा? हमारा देश अमेरिकी राष्ट्रपति के या अपने निर्णय खुद लिए जाएंगे हमारे देश में, वो भी तब जब स्थिति इमरजेंसी जैसी स्थिति आ गई हो, घर में घुस के हमारे उन लोगों को, निहत्थे लोगों को मारने का कार्य आतंकवाद कर रहा हो, पाकिस्तान पोषित आतंकवाद कर रहा हो, तो भी हमें अमेरिका की ओर देखना पड़ेगा। देखिए ऐसी पहलगांव घटना क्यों हो पाई? हमारे गृह मंत्री का सबसे बड़ा फेलियर है। पुलवामा हो पाया, हमारे देश के गृह मंत्री का फेलियर है। हमें आज ये नहीं पता कि वो 4 आतंकवादी हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान सुरक्षित चले गए। वही ना कह रहा हूं, कैसे बच गए, वो कैसे चले गए? इतनी बड़ी घटना होने के बाद हमारे बॉर्डर अगर उन्होंने क्रॉस कर लिया तो वो कैसे कर लिया, और अगर इस देश के अंदर है वो सुरक्षित तो वो कैसे है? जो नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री होते हुए सवाल किया करते थे कि देश की सेना को बॉर्डर पे सिक्योरिटी करनी है, कैसे कोई बॉर्डर क्रॉस कर रहा है? आज नरेंद्र मोदी जी बताए कि पहलगांव के आतंकवादी हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान वापस चले गए। आज 140 करोड़ लोगों को 3 दिन से 4 दिन से नरेंद्र मोदी फेस नहीं कर पा रहे, और जब से सीज फायर हुआ अभी तक ना देश के रक्षा मंत्री ने, ना देश के प्रधानमंत्री ने, ना देश के गृह मंत्री ने, ना देश के विदेश मंत्री ने, किसी ने भी सामने आकर के, मीडिया के सामने आकर के, देश के सामने आकर के ये नहीं बताया कि हमने सीज फायर किया तो क्यों किया, किन शर्तों पर किया, किसके कहने पर किया। जब हम जीत रहे थे तो हमने उन्हें छोड़ क्यों दिया, हमें हासिल क्या हुआ? हमारे हजारों करोड़ों रुपए जो खर्च इस युद्ध में हुए हैं उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
हमारे जो सैनिक बॉर्डर पर शहीद हुए, जो सिविलियन हमारे शहीद हुए, उनको श्रद्धांजलि तभी हम दे सकते हैं जब हम पाकिस्तान से इस विजय बात पदक। का बदला ले लें। लग रहा था कि जय युद्ध लंबा चलेगा। ये तो पहले भी पता था कि चाइना का साथ मिलेगा पाकिस्तान को, उसने साथ देने में कोई कोताही नहीं बरती है। युद्ध शुरुआत करने से पहले हमें ये भी लग रहा था कि अमेरिका भी कहीं ना कहीं इसमें मध्यस्थता करेगा, रोकेगा। लेकिन जब हमारे देश में आके आतंकवाद, जो पाकिस्तान पोषित आतंकवाद है, हो जाता है और हमारे नियति लोग मर जाते हैं और हम ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे एक कार्रवाई शुरू करते हैं, बाद उसके जिस तरह का फैसला लिया गया सरकार के द्वारा, उम्मीदों से परे था। नहीं लग रहा था कि 144 करोड़ जनता को लग रहा था कि इस बार तो जब पाकिस्तान के साथ आर पार की हो जाएगी, पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान को उसकी भाषा में सबक सिखा दिया जाएगा। तो क्या ऐसे में लगता है कि जिस तरह का फैसला लिया गया है, क्या पाकिस्तान के हौसले बढ़ेंगे आगे? निश्चित रूप से जो ये फैसला सीज फायर का भारत सरकार ने स्वीकार किया है, लिया नहीं है, एक्सेप्ट किया है यहाँ के द्वारा जो ये लिया मैं गया। स्पष्ट कर दूं कि ये फैसला भारत सरकार ने नहीं लिया है। भारत सरकार ने एक आदेश का पालन किया है, स्वीकार किया है इस सीज फायर के फैसले को। उससे पाकिस्तान का हौसला बढ़ा है, भारत की सेना का हौसला तोड़ने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और ये साबित कर दिया है कि दक्षिणपंथी भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार कायर लोग हैं। ये पहले अंग्रेजों से देश की आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, और जब भी लड़ने की बात आती है ये लोग बैकफुट पर आ जाते हैं। आज देश को एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत है, और मैं समझता हूं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में आज इस देश को आगे बढ़ना पड़ेगा। संसद 2 सर्वदलीय मीटिंग हुई, दोनों में प्रधानमंत्री जी नहीं आए। वो कहीं रक्षा तैयारियों में बिजी नहीं थे, बल्कि न्यूज चैनल के लोगों के साथ वहां मीटिंग में व्यस्त थे। राहुल गांधी जी ने मांग की है संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने मांग की है, और उन्होंने इस मांग के 24 घंटे गुजर जाने पर अभी तक एक ट्वीट करके ये नहीं कहा। ट्वीट नहीं आया। तो जो नरेंद्र मोदी रात को 2 बजे अजीत पवार को शपथ दिलाने पर ट्वीट कर दिया करते थे, जो नरेंद्र मोदी रात को 4 बजे ट्वीट कर दिया करते थे, वो इतने बड़े विषय पर ट्वीट इसलिए नहीं कर रहे कि उन्हें पता है 140 करोड़ की जनता आपकी ओर देख रही थी, और आपने उन सबका दिल तोड़ा है। आपको भारत की जनता कभी माफ नहीं करेगी। इतिहास का काला अध्याय बना दिया गया है। इंदिरा गांधी का खून है जिनमें, जंग पाकिस्तान से बदला लेने का दम है उनमें, जिनमें इंदिरा गांधी का खून है। लेकिन विपक्ष की भूमिका में तो साइलेंट मोड पे है वो। आज विपक्ष को आईना दिखाना चाहिए था सरकार को, जैसा आप कह रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने मोदी जी से मांग किया कि फ्रंट पे आना चाहिए, पार्लियामेंट बुलाया जाए। जब देश पर आपदा हो तो कांग्रेस में, चाहे कारगिल युद्ध हो, चाहे कोई और आतंकवादी घटना हो, हमेशा कांग्रेस देश के साथ खड़ी रही विपक्ष में रहते हुए। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार हुई तो भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो सुषमा स्वराज हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे वसुंधरा राजे सिंधिया हो, इन सब ने हर उस आतंकवादी घटना पर हमारा सरकार का विरोध किया, कभी साथ देने का काम नहीं किया। ये दोनों में परिवर्तन आज देश देख रहा है कि कैसे कांग्रेस देश के साथ खड़ी होती है, देश की एकजुटता के लिए अपने हर इच्छा को पीछे रखकर, कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करने की बात करती है। आज पूरा देश, पूरा विपक्ष, पूरा इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा था, लेकिन कायर प्रधानमंत्री ने भारत का नाम डुबोने का काम किया। अंतिम सवाल आपकी ओर आ रहा है कि क्या करना चाहिए देश के हुक्मरानों को अब हाल फिलहाल में? क्या सीज फायर को एक्सेप्ट करना चाहिए, सीज फायर को लेकर विराम लगा देना चाहिए, या पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए? क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए? देखिए, अब नरेंद्र मोदी की सरकार इस हालात में नहीं है कि वो कोई फैसला दे सके। उनको तो आदेशित किया गया और उन्होंने उसको यस मैन की भूमिका निभाई और स्वीकार किया। तो अब इस देश में आज सबसे बड़ी चीज आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि जो अंधभक्त हुआ करते थे वो लोग इंदिरा गांधी को अप्रिशिएट कर रहे हैं और याद कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन पिछले 24 घंटे में है। सोशल मीडिया और प्लेटफॉर्म नहीं है जहां इंदिरा गांधी नहीं है। लोकप्रियता में आज नरेंद्र मोदी अगर 100 नंबर पे थे तो आज 10 नंबर के भी आदमी नहीं रह गए हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो हमारे साथ में वरिष्ठ कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह निक्कू जी, और उनका कहना है कि इस तरह का जो है हाल फिलहाल में या ऐसे परिवेश में एक मजबूत हौसले के साथ हमें आगे कदम बढ़ाना चाहिए था, नहीं बढ़ा पाए, और अपने बॉस
आपने बहुत शब्द से पोषित किया, बहुत शब्द बोला है। सीज फायर का आदेश उनका मान लिया, क्योंकि खुद फैसला लेने की हालत में नहीं है नरेंद्र मोदी, ऐसा आपका कहना है। जो हौसले वाले थे वो जंग में गए, और जो कायर थे वो संग वो में गए। संग में गए। ऐसी बातें इन्होंने कही है। 140 करोड़ लोगों का दिल तोड़ने का कार्य किया गया है मोदी सरकार के द्वारा, जो फैसला लिया गया है, जबकि लग रहा था कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो पाया। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद।